क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया कि आखिर वैकुंठ लोक कितना दूर मौजूद है? आखिर वो स्थान कहाँ और कैसा होगा जहाँ पर साक्षात ईश्वर निवास करते हैं? आपने YouTube पर कई ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर किलोमीटर तक की गणना करके ये बताया जा रहा है कि वैकुंठ लोक कहाँ पर मौजूद है। इसी कारण आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं ताकि आपको पूर्ण सत्य बता सकें और कई भ्रमों को दूर कर सकें। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मन में ओम नमो नारायण जरूर बोलें। दरअसल आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिनमें पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण के अंशों का अर्थ निकालकर ये बताया जा रहा है कि वैकुंठ लोक 4 पदम, 10 नील, 40 अरब 3 खरब 15 करोड़ 78,444 किलोमीटर दूर है। यानी इस बात को भी साफ नहीं किया गया है कि वो स्थान भौतिक अवस्था में है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो इस बात को जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण में वैकुंठ के सफर का वर्णन ही मौजूद नहीं है। इसमें ब्रह्मा जी और ब्रह्मलोक का वर्णन मिलता है। विष्णु पुराण में वैकुंठ को भौतिक नहीं कहा गया, जबकि कई श्लोक पूर्ण नहीं मिलते जिनका कारण समय के कारण आई त्रुटियां हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारे ग्रंथों को 2 भागों में बांटा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो देवताओं द्वारा बताए गए शब्द, वहीं स्मृति यानी जो याद रहा। पुराण भी स्मृति में आते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाया जाता रहा। इसी कारण इनमें त्रुटियां आना संभव है। इसी कारण हम वेद उपनिषदों को ज्यादा मान्य मानते हैं। तो चलिए उससे वैकुंठ को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नजर से देखते हैं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है और इसको 2 भागों में बांटा जाता है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जहां तक हम जान सकते हैं, और इसके बाहर है अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इसके भी बाहर है वॉइड यानी खाली। ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा कहा जा सकता है जहां तक ये फैला हो। हमारी टाइम एंड स्पेस थ्योरी भी यहीं तक ढंग से चलाई जा सकती है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 45.7 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है। विज्ञान की भाषा में जाने तो स्पेस भी यहीं तक है, तो समय की गणना भी यहीं तक संभव हो सकती है। तो हम आगे जा भी नहीं सकते। अंतरिक्ष के बाहर समय भी नहीं है, तो इस तरह हम किलोमीटर में दूरी को नहीं नाप सकते। हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, तो टाइम 4th डायमेंशन है जो इस यूनिवर्स तक सीमित है। इसके आगे अभी तक मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में ही समझाया जा सकता है, यानी 5th डायमेंशन, जहां हमारे ब्रह्मांड जैसे और भी कई ब्रह्मांड हैं। इसकी जानकारी वेदों में भी दी गई है और पुराणों में भी, लेकिन आसान शब्दों में इसका वर्णन नहीं मिलता। तो हम सिर्फ कड़ियों को जोड़कर आपके सामने मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करेंगे। 4th डायमेंशन हमारा टाइम है, जो एक दिशा में सिर्फ हमारे यूनिवर्स तक ही सीमित है, लेकिन 5th डायमेंशन में हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड हैं जहां टाइम भी दोनों दिशाओं में चलता है, यानी आगे भी और पीछे भी। इसी कारण इसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। यहाँ पर आप किलोमीटर की भौतिक दूरी से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी भौतिक मशीनें और तकनीक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही सीमित हैं। लेकिन अब हम आपको इससे आगे की जानकारी देंगे। 6ठा आयाम ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, जहां पर भगवान विष्णु के कई रूप निवास करते हैं, जैसे गर्भोद कसाई विष्णु, कसिरोध कसाई विष्णु और महाविष्णु। यहीं से भौतिक संसार और तत्व ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि पर ब्रह्म से भी ऊपर का स्थान है, जहां से ब्रह्मांड को 5वें आयाम में निर्मित किया जाता है। इसी कारण ब्रह्मा को विष्णु नाभि से बना हुआ माना जाता है। इसके ऊपर है ब्रह्म ज्योति या कहें ज्ञान स्रोत। महान ऋषि मुनि योग ज्ञान से इसी आयाम में आत्मा को जोड़ते हैं। इसके बाद ही मोक्ष का द्वार खुलता है। इसे आकाशित रिकॉर्ड भी कहा गया है, जहां भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का पूर्ण ज्ञान मौजूद है।
इसके ऊपर कैलाश है, जहां से हर आयाम का निर्माण और अंत होता है। इसी आयाम में भगवान शिव निवास करते हैं। इसके ऊपर मौजूद है वैकुंठ, जिसे नवा आयाम भी कहा जा सकता है। यहीं पूर्ण नारायण निवास करते हैं। आत्मा का मोक्ष को पाना अर्थात इसी आयाम में विलीन हो जाना। भौतिकी की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस आयाम को कोई भी दूरी में नहीं माप सकता। जिस प्रकार टीवी से निकलकर पात्र हमारे संसार में नहीं आ सकते, हम भी यहाँ भौतिक शरीर में नहीं आ सकते। यही कारण है इसकी दूरी धरती से मापना पूर्णतः गलत आधार होगा। लेकिन क्या आप जानना चाहोगे, 9वें आयाम से ऊपर 10वें आयाम में क्या है? 10वें आयाम में है वो जिन्हें निराकार ईश्वर कहा जाता है। हम उन्हें सदाशिव, सत्य महाविष्णु, शक्ति और भी कई नामों से जानते हैं। उनका रंग रूप आकार नहीं है। वो हर देव भगवान का पूर्ण रूप एक ही आयाम में है। इसी कारण हर वेद, हर पुराण में कहा गया है कि सब एक ही हैं। इस रूप का तो हम वर्णन तक नहीं कर सकते। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम हिंदू धर्म की ऐसी ही जानकारी अपने चैनल पर लाते ही रहते हैं, तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, सवाल ये है कि हम उन्हें कैसे पा सकते हैं।